नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो इनडिसिजिव टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर अभी डेवलप होते जा रहा है उसमें हमें क्या करना है और कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं उसका लॉजिक डेवलप एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। जब वो लॉजिक आपको समझ में आएगा तब जाके आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। तो सुबह मैंने 9:12 पर बताया हुआ था कि आपको मार्केट में थोड़ा वेट करना चाहिए और इसके पीछे का मैंने रीजन भी बताया था। पीसीआर जो इंडिकेट कर रहा था, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में है। जब भी मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है और ओवरबॉट के बाद मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देके नीचे आता है। फिर उसके बाद मैंने और एक पॉइंट बताया था कि ये नीचे वाले स्तरों से कॉल राइटर जो है वो एग्जिट हो रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसकी वजह से आप वेट कीजिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये मैंने 9:12 पर आपको बताया हुआ था और अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया था पहले 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने 9:30 पर आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है 13,500 और 600 के लेवल पर। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट फॉल होने की पॉसिबिलिटी है। वहां से अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे 9:30 पर टेलीग्राम चैनल में मार्केट फॉल हो सकता है। तो अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दिया कि उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूअस फॉल आ गया और ऊपर जाते ही दोबारा मार्केट नीचे आ रहा था। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एनालिसिस करोगे उसमें प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करना है। तो उससे आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी कल के सिनेरियो में हमें किस तरीके का काम करना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपके सामने जो मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है ये कल का मतलब 9 तारीख का 3:30 का मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने लगाया हुआ है। तो इसको आपको किस तरीके से एनालाइज करना है इसको आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑप्शन चेन का कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन में आपको देखना पड़ता है कि कॉल की साइड के ऊपर किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो अगर मार्केट को ये अप ट्रेंड में से ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें आपको दिख जाना चाहिए कि वहां से कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। तो ये आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से लोग निकलते जा रहे हैं, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। कॉल राइटर यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाकर देखते हो तो ऊपर की तरफ में आपको क्या दिखाई दे रहा था कि ये 13,600 का जो लेवल है, ये 13,600 के लेवल के ऊपर 35 लाख से भी ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए थे और उसमें से कोई भी एग्जिट नहीं हो रहा था, बल्कि वहां पे एडिशन हो रहा था। वहां पे एडिशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ऊपरी साइड की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते जा रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते जा रहा है। इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब यहाँ से ऑप्शन चेन में इतना बढ़िया कंफर्मेशन आपको मिल जाता है तो ये जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है सिंपली आपको उसको प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करना है। अभी प्राइस एक्शन में और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में क्या करता हूँ, चारों कंपार्टमेंट का स्टडी करके फिर उसमें आपको एनालिसिस देता हूँ। तो इसके लिए आपको अगर ये चारों कंपार्टमेंट सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में आप सीख सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सभी डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एक स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ, एकदम सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है और अप ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको मिलता है। बुलिश कैंडल मिलने के बाद मान लो कि मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे कॉल के साइड के ऊपर जो लोगों ने बाइंग किया रहेगा वो लोग वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है, ये सिनेरियो में आपको दिखाई देगा मार्केट एकदम स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था। स्ट्रांगली ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो गैप डाउन हो गया।
गैप डाउन हो गया तो जो कमजोर लोग रहेंगे, जिन्होंने कॉल बाइंग में बैठे रहेंगे, उनको इमीडिएट लॉस बुक करने के लिए आना पड़ेगा और उनका बेनिफिट जो है वो बड़े प्लेयर लेंगे और डबल क्वांटिटी में शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिक लॉजिक को आपको ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना है। और सेम मैंने आज सुबह किया था। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है, ये टेलीग्राम चैनल में मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसी लॉजिक के साथ बताया था। ऑप्शन चेन में मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे मार्केट में कॉल राइटिंग हायर लेवल पे हो रही है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्राइस एक्शन में गैप डाउन हो चुका था, कॉल के साइड के ऊपर जिन्होंने बाइंग किया रहेगा वो ट्रैप हो चुके थे, क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था और उसके बेसिस के ऊपर ही मैंने ये डिसीजन आपको दिया था। तो आशा है कि ये आपको लॉजिक इसमें समझ में आया रहेगा। इसी तरीके के बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आपको चाहिए जिसमें लॉजिक में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा। उसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि ये जो अपना फ्री वाला एजुकेशनल चैनल है, ये फ्री वाले एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आज की डेट में किस तरीके का मार्केट बन रहा है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको फिर से दोबारा बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है ये इंडिसीजन कैंडल है। इंडिसीजन कैंडल पर्टिकुलरली आपने सुना रहेगा, डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है? डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बुलिश साइड बाय वाले हैं और जो सेल वाले हैं, इनमें कोई भी कंफर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से हमें एक ही कंक्लूजन निकालना है कि जब तक मार्केट अपर एंड को या लोअर एंड को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अभी इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हम लोगों को करना है? जब आप इसका आवरली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करोगे, पर्टिकुलरली फ्यूचर में ऑप्शन के फ्यूचर में वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका था, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे चला गया, दोबारा मार्केट में बाइंग आ गया, दोबारा मार्केट ऊपर आ गया। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम का एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहले कैंडल में जो कि बेरिश कैंडल बना हुआ था, बेरिश कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है और सेकंड लास्ट ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम कम बन चुका है। तो प्राइस और वॉल्यूम का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट में अभी कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आपको एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, आपको पेशेंसली वेट करना है। कब तक आपको पेशेंसली वेट करना है, इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्केट में बन चुका है। अगर मार्केट ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो ही नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये जो लेवल बना हुआ है, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होने वाला है। तो जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक आप कुछ मत कीजिए। फ्रेश बाइंग जो है वो फ्रेश बाइंग इसी लेवल के ऊपर आएगी। अगर उसके नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड फेज में रहने वाला है, तो तब तक आप कुछ भी काम मत कीजिए। उसी के साथ साथ हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। डेली चार्ट में सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक इनडिसीजन कैंडल बना हुआ है। लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल में क्या इशू है इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहले जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से मार्केट हाईएस्ट हाई बनाते जा रहा था, और आज मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग के हिसाब से एक लोअर क्लोजिंग मार्केट में दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट में बाइंग का फोर्स थोड़ा कम हो चुका है। सेम उसी तरीके से निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी सेम हो रहा है। मार्केट इनिशियली जो है वो इनिशियली कंटिन्यूअसली हायर क्लोजिंग देते जा रहा था पिछले 8-9 दिनों से, लेकिन आज के दिन फर्स्ट टाइम पिछले 9 दिनों में मार्केट ने लोअर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस ही रहना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में जो जोन बन रहा है कि मार्केट कौन से जोन में रेंज बाउंड में जा सकता है, ये जोन को अभी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये 30,200 का जो लेवल बन रहा है ये नीचे की साइड पर बन रहा है और ऊपर की साइड पर ये 30,600 का लेवल बन रहा है। तो जब तक मार्केट ये जोन में बना रहेगा आप कुछ भी ट्रेड मत कीजिए। अगर ये जोन को डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हो।
अगर आपको बाय का पोजीशन इनिशिएट करना है तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट 30,800 का रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, तो इसमें आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे आके रिवर्सल के साइन देता है तो ही आप बाय का पोजीशन इनिशिएट कीजिए, तो उसमें आपको ज्यादा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। और अगर आपको एग्रेसिवली बाय ही करना है तो ये जो हाई बनाया हुआ है 30,800 का, इसको जब मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करेगा तभी जाके आप बाय का पोजीशन इनिशिएट कीजिए। अगर आपको वॉल्यूम कहाँ पे देखना है ये पता नहीं है, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर के चार्ट रेफर करने पड़ेंगे। फ्यूचर के चार्ट में आपको वॉल्यूम दिखाई देता है। आपको जब भी एनालिसिस करना रहेगा स्पॉट के चार्ट का यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए आप फ्यूचर चार्ट का यूज कीजिए। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपको कंटिन्यू देखने हैं तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फ्री में अपडेट चाहिए तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने दिया हुआ है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।